दोस्तों आज हम 2018 के अंतर्गत जो हमारा पेपर हुआ था योगा का, उसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बता देना चाहता हूं कि उस समय हमारे पेपर 3 पेपर होते थे, जिसमें पहला पेपर जो था जनरल पेपर होता था और उसके बाद में पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये दोनों हमारे सब्जेक्ट के पेपर होते थे। उस समय सब्जेक्ट के पेपर में पेपर 2 जो था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आते थे। तो उन्हें हम आज तरीके से करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आशा करता हूं ये सिंपल सा प्रश्न है, इसके बारे में पता होगा। मांडुक्य उपनिषद में 4 चरण बताए गए हैं ओंकार के, जहां पर ओंकार के 4 चरण का अर्थ है कि ब्रह्म के 4 पैर बताए गए। चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्पाद ब्रह्म ये शब्द भी आता है। कल को आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चतुष्पाद ब्रह्म का वर्णन किस उपनिषद में आता है। तो 4 पैर ब्रह्म के ओंकार के 4 चरणों से तुलना की गई है उनकी। ओंकार के 4 चरण या 4 मात्राएं की बात कर सकते हैं, ए उ मैं, और एक चौथी मात्रा अर्ध मात्रा बोली गई है, उसे अर्ध मात्र अथवा उसे हम ए मात्र कहते हैं। ए मात्र, यहाँ पर ए मात्र वर्ड भी आपको देखने को मिलता है। ए से अकार, उ से ऊकार और मैं से मैकार और ऐसे अमात्र अर्धमात्र जिसे हम कहते हैं। 4 मात्राएं यहाँ बताई गई और ब्रह्म के 4 पैर बताए गए जो 4 अवस्थाओं को डिनोट करते हैं, जैसे कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। इसे यहाँ पर आत्मवत कहा गया है कि आत्म रूप हो जाती है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसलिए आत्म से तुलना की गई है इसकी। तो ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट जो है सेकंड प्रश्न है हमारा। सेकंड प्रश्न की अगर बात करें तो सेकंड प्रश्न है, योग वासिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? तो योग वासिष्ठ की अगर बात करें तो योग वासिष्ठ में आप ध्यान देंगे ज्ञान योग पर बल दिया गया है। कल को आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञान योग का कौन सा मत माना गया है? तो अद्वैत सिद्धांत माना गया। अद्वैत कहते वो ब्रह्म जो है अद्वैत है, वही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरी चीज संसार में कोई भी नहीं है। अद्वैत, अद्वैत मत माना गया है। ज्ञान योग का जो है परिपालन किया गया है योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ में संवाद किन किन के बीच में है? योग वासिष्ठ की अगर बात करें तो यह संवाद जो है भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच में संवाद है। रचनाकार कौन है, लेखक कौन है इसके? लेखक की बात करें तो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी हैं इसके लेखक, योग वासिष्ठ के लेखक वाल्मीकि जी हैं, ये याद रखेंगे। और संवाद जो है योग वासिष्ठ और भगवान राम के बीच का है, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। योग वासिष्ठ के लिए एक शब्द और कहा जाता है, योग वासिष्ठ को कहा गया है महारामायण भी कहा जाता है। योग वासिष्ठ को जो है महारामायण, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, महारामायण। महारामायण वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो योग वासिष्ठ में कहते बहुत ज्यादा श्लोक है, इसलिए इसको महारामायण का दर्जा भी प्राप्त है। इसमें आधि व्याधि के बारे में भी चर्चा मिलती है हमें, तो इसको कंप्लीट जब आप स्टडी करेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा उत्तर जो है एक होगा, ज्ञान योग। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। थर्ड प्रश्न, पुरुष और प्रकृति निम्न में से किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं? तो सिंपल है दोस्तों, पुरुष और प्रकृति सांख्य दर्शन में बताई गई हैं, जो मूल तत्व माने जाते हैं। प्रकृति को यहाँ पर कहा गया कि प्रकृति संख्या में एक है और उसके अंदर 3 गुण है, सत, रज और तम। और प्रकृति में, मूल प्रकृति में तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। ये एक एक वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कल को प्रश्न और बनते हैं। साम्य अवस्था में रहते हैं, तो कल को आ सकते हैं कि प्रकृति में तीनों गुण किस अवस्था में रहते हैं, विषम अवस्था में, साम्य अवस्था में, या तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं हम? प्रकृति कहते हैं। और पुरुष क्या है आपका, जिसको हम आत्मा वर्ड से डिनोट करते हैं अन्य जगहों पर, यहाँ पर उसे पुरुष शब्द से डिनोट किया गया है। पुरुष जो है संख्या में कहते हैं अनेक है, जैसे हम कहते हैं आत्माएं अनेक है, ऐसे पुरुष अनेक है और यही कहते चेतन है। ये ध्यान रखें, पुरुष चेतन है और प्रकृति जो है ये जड़ कही गई है, क्योंकि इसमें 3 गुण मात्र है। ठीक है, क्रियाशील है प्रकृति, इसके बारे में ये आप ध्यान रखें। कुल तत्व अगर सांख्य दर्शन में हम बात करें तो 25 तत्व सांख्य दर्शन में माने गए हैं, ये ध्यान रखेंगे, 25 तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में। फिर चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? तो प्रश्न 10 नाड़ियों से पूछा गया है, तो पहले हमें 10 नाड़ियां ढूंढनी होगी। 10 नाड़ियां अगर देखेंगे तो हम गोरक्ष संहिता में बताई गई है कि 72,000 नाड़ियां वैसे है, परंतु
अगर हम बात करें 10 नाड़ियों की, तो 10 नाड़ियों में शामिल कौन कौन सी है वो अगर हमें पता लग जाए तो बाकी की जो नहीं है वो हमें इजिली पता लग जाएगी। तो क्या क्या है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 हुई। उसके बाद में बात करें तो गांधारी और हस्तीजीविका, गांधारी और हस्तीजीविका, हस्तीजीवा या हस्तीजीविका। उसके बाद में पूषा, फिर आपकी यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी, कुहू और शंखिनी। ये जो आपकी दोस्तों 10 नाड़ियां मुख्य बताई गई है, कहां पर बताई गई है, गोरक्ष संहिता में, ये ध्यान रखेंगे। अन्य जगहों पर भी आपको ये 10 नाड़ियां एज इट इज ही मिलेगी, मुख्य नाड़ियां जो बताई गई हैं। इन 10 नाड़ियों में कौन सा शब्द नहीं आया, कूरम आपका नाड़ी नहीं आया है। 10 नाड़ियों में कूरम नाड़ी नहीं आई है। कूरम क्या है फिर यहाँ पर, तो कूरम हमें पता है कि कूरम एक तरह से उप प्राण को भी हम कहते हैं, उप प्राण को भी कहते हैं, उप प्राण को भी। और दूसरी बात, कूरम को नाड़ी भी कहा गया है, कहाँ कहा गया, महर्षि पतंजलि ने कहा है और शिव संहिता में कहा गया है कि कूरम नाड्यम स्थैर्यम, कि कूरम नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। तो ये क्या है, कूरम नाड़ी 10 नाड़ियों में शामिल नहीं है, इन 10 में, ये ध्यान रखेंगे। 10 नाड़ियों में कहीं भी कूरम का वर्णन नहीं आया। तो कूरम को क्या कहा गया है, स्थिरता लाती है। अगर नाड़ी के रूप में देखें तो ये एक उप प्राण भी है। तो कूरम उप प्राण का क्या कार्य है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कूरम उप प्राण का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 5वें प्रश्न पर। फिफ्थ जो प्रश्न है सिंपल सा पूछा जा रहा है हमसे, कहते योग वासिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। हमें यह पता होना चाहिए कि ज्ञान की कितनी भूमियां हैं योग वासिष्ठ में। तो योग वासिष्ठ में कितनी भूमियां हैं, 7 भूमियां हैं, और वो कौन कौन सी है उसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे। सबसे पहले शुभेच्छा, क्रमानुसार पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न काफी बार सीक्वेंस में भी आपसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस रखें। अभी आपसे सिंपल प्रश्न पूछा है कि 4 में से कौन सी नहीं है, एग्जैक्टली आप में से जो है सीक्वेंस ही पूछी जा सकती है। तो शुभेच्छा की बात करें, फिर विचारणा, उसके बाद में तनुमानसा, सत्वापत्ति, उसके बाद में अंश शक्ति, फिर पदार्थ भावना, तुर्यगा भावना। ये जो है आपकी 7 मानी गई है, ज्ञान की 7 भूमियां, कहां पर, योग वासिष्ठ में, ये ध्यान रखेंगे। ज्ञान की 7 भूमियां मानी गई है, या ज्ञान की भूमिका कहें। तो कल को आपसे प्रश्न आया कि ज्ञान की कितनी भूमियां हैं योग वासिष्ठ के अनुसार, तो 7 हैं। ओके, अब इसमें से कौन सा शब्द आपको नहीं मिला, सद्भावना शब्द आपको नहीं मिला, मतलब नहीं पूछा था हमसे, तो नहीं के रूप में ये जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद में आगे बात करते हैं छठा प्रश्न, 6th नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में लेकर के जाने का कार्य कौन सा उपप्राण करता है। इसकी अगर बात करें तो आपको दोस्तों पता है, चाहे आप योग दर्शन में आ जाए, वहां पर भी उत्क्रांतिश्च उदान जया जल पंख कंटकादिश्व उत्क्रांतिश्च, कहते यह जल पंख आदि से ऊपर उठा देता है, और उत्क्रांति मतलब मृत्यु लोक काल में भी कहते ऊपर के लोकों में लेकर के जाता है। ऐसा ही सेम प्रश्न उपनिषद भी हमें देखने को मिलता है कि उदान जो है ऊपर के लोकों में लेकर के जाता है। ऊ से याद रखेंगे ऊपर, उदान से, ऊ से ऊपर, ऊपर के लोकों में लेकर जाने का कार्य कौन करता है, उदान करता है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्नोपनिषद के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता, ये पूछा गया है। तो अगर इसमें ध्यान दें तो 3 सेम वर्ड लिखे हैं, उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त आहार एवं विहार, उपयुक्त शयन एवं जागरण, तीनों सेम है। तो माने नहीं होता, एक्सेप्शन एक यही होना चाहिए, हमें लगता है कि युक्ति पूर्वक कर्म, ये ही इसका आंसर होना चाहिए। तो 4th नंबर ऑप्शन है। खैर, ये तो हमने एक अंदाजा लगाया। अब एग्जैक्टली क्या है ये प्रश्न, एग्जैक्टली कहां से आया है भगवत गीता में। अगर आप 6th अध्याय देखेंगे भगवत गीता का और उसमें 17th श्लोक संख्या देखेंगे तो वहां पर लिखा मिलेगा
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, कि ऐसा योग दुखों को दूर कर लेता है जब हम युक्त रूप से आहार एवं विहार करते हैं, युक्त रूप से कर्मों में चेष्टा करते हैं और उपयुक्त रूप से शयन एवं जागरण, स्वप्न मतलब सोना और अवबोध मतलब जागरण करते हैं। तो ऐसा जो योग होता है वो दुखों को दूर करने वाले होता है। तो योग जो दुखहारी बताया गया है, मतलब दुख दूर करने वाला योग कहा गया है, इस प्रकार की क्वालिटी वाला। तो कल को आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि दुखों को दूर करने वाले योग की विशेषताएं क्या है। प्रश्न ऐसे बना देगा, ऑप्शन सेम ही रहेंगे, तो क्या क्या विशेषता होंगी आपका। विशेषताओं में अगर देखें तो ये उपयुक्त आहार एवं विहार भी रहेगा, उपयुक्त कर्म भी रहेगा, उपयुक्त शयन एवं जागरण भी, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे जब पूछा जाएगा। परंतु यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया सिद्ध नहीं होता, किससे सिद्ध नहीं होता, माने युक्ति पूर्वक कर्म जो होते हैं, युक्ति पूर्वक कर्म ये एक्सेप्शन है, ये बाहर की चीज है, ये कुछ और ही होता है। मतलब युक्ति पूर्वक है ना, चालाकी से जो कर्म किया जाता है युक्ति पूर्वक, युक्ति लगा करके, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, जहां पर बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उन कर्मों को युक्ति पूर्वक कर्म कहते हैं। तो कहते हैं वो वाले कर्म भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को तो सिंप्लिसिटी पसंद है, उपयुक्त उचित, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा भोजन करना ना कम भोजन करना, है ना ज्यादा सोना और न ही ज्यादा जागना, ऐसा भगवान को पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो योग है कहते वो केवल और केवल वही अच्छा बताया गया है जो इन तीन क्वालिटी से युक्त है, और जो सिद्ध नहीं होगा कहते युक्ति पूर्वक कर्म करने से वो योग सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बताया है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद आठवां प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो ईशावास्योपनिषद में जब आप पढ़ते हैं ईशावास्योपनिषद को, तो उसमें 18 मंत्र हैं, इस बात को याद रखेंगे, 18 मंत्र हैं कुल। ठीक है, और वो कहां से है, शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद में दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया अमरता की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो वहां पर जब आप उपनिषद को देखेंगे, 11वां मंत्र आप जब देखेंगे, तो वहां पर लिखा गया है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तीर कर, तीर्थवा मतलब पार कर, मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब अमृत, अमर रस होता है, कहते हैं अमृत को पी लेता है तो वो मरता नहीं, मतलब अमर हो जाता है ना, अमरता की प्राप्ति कर लेता है। तो अमरता की प्राप्ति का उपाय क्या है, कहते अविद्या जो है, कहते वो तो मृत्यु को पार करेगी, परंतु हमसे जो पूछा है अमरता पूछा है, तो अमरता के लिए अगर हम नोट करें तो हमारा जो विद्या ऑप्शन है ये 100% राइट होगा, और यही ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अविद्या से क्या है, मृत्यु को पार किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, तो विद्या जो है अमृत तत्व को प्रदान करवाती है। कैसे, इस सूत्र को समझने के लिए आप 11वां जो मंत्र है आप अपने पुस्तक में ईशावास्योपनिषद में 11वां मंत्र आप जरूर पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न अगर बात करें तो धारणा सुच योग्यता मनसः, कहते धारणा करने की योग्यता आ जाती है मन में, यह किसका परिणाम है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो है कहां से आया है प्रश्न, योग सूत्र से ये प्रश्न आया है। योग सूत्र को जब आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, अष्टांग योग के अंगों में से किसी एक अंग विशेष से कहते ये परिणाम आता है। तो अगर बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम से ही ये रिजल्ट आता है। प्राणायाम 4 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, तो वहां पर कहा गया है कि ततक्षीयते प्रकाशावर्णम, कहते उसको करने से कहते जो है प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, प्राणायाम को करने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। प्रकाश का आवरण अक्षीण होना मतलब प्रकाश के ऊपर जो एक पर्दा लगा हुआ है, तो वो प्रकाश के ऊपर लगा हुआ आवरण पर्दा जो है हट जाता है, जिससे प्रकाश आने लगता है, मतलब ज्ञान आता है, कहने का अभिप्राय प्रकाश का आवरण क्षीण होना। और दूसरा क्या बताया है, दूसरे की अगर बात करें तो धारणासु च योग्यता मनस है, धारणासु च योग्यता मनस, कहते धारणा करने की योग्यता आ जाती है मन में। पहला जो सूत्र है ये 52 नंबर सूत्र है, ये जो है 53 नंबर सूत्र है। और कौन से संख्या का है, कहां से है ये अगर बात करें तो दूसरे अध्याय का 53 नंबर सूत्र ये है, 52 और 53 नंबर संख्या है, सूत्र संख्या आप चाहे तो पुस्तक में देख सकते हैं योग सूत्र में। तो प्राणायाम हुआ,
ओके, फिर संयम वर्ड भी आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। इसका अर्थ क्या है? संयम की अगर अर्थ देखें तो इसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? संयम कहते हैं इन तीनों को एक साथ, ठीक है। प्रत्याहार की बात करें तो इससे क्या परिणाम आता है? प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत हो जाता है, मतलब इंद्रियां वश में हो जाती है, इंद्रियां वश में हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम कहा गया है। और संयम से प्रज्ञा आलोक होता है, तज्ज्ञात प्रज्ञा आलोक। ये एक एक पॉइंट है ना दोस्तों, अगर आपने पढ़ लिया तो गारंटी है इस बात की कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम करेंगे ना आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है एक तरह से, ये समझ लीजिए एग्जाम की। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। तो कहा गया है दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अगर आपको सूत्र याद है तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इतना कहते ही आपका सूत्र जो है कंप्लीट हुआ और आपको उत्तर भी मिल गया। अब ये ध्यान रखना कि ये सूत्र जो है कहाँ से, संख्या याद होनी चाहिए आपको, एग्जामिनर ने दे दिया तो अब आपका काम क्या है कि इसकी संख्या ढूंढो कहाँ पर है। तो एक पहला अध्याय जो है उसका 15वां जो सूत्र है वह ये है कि दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि देखा हुआ और सुने हुए विषयों में तृष्णा का जो भाव है वो न हो, वितृष्णा हो जाए, मतलब तृष्णा रहित जो स्थिति आ जाए, तो उसे हम वशीकार संज्ञा कहते हैं, वैराग्य। और वशीकार संज्ञा किसका प्रकार है? अपर वैराग्य का प्रकार है, अपर वैराग्य का एक प्रकार है, ये ध्यान रखेंगे। अपर वैराग्य के 4 प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला यतमान होता है, दूसरा व्यतिरेक होता है, इनके सीक्वेंस भी याद रखेंगे। तीसरा एकेंद्रीय होता है, और चौथा जो होता है आपका वशीकार वैराग्य होता है, वशीकार वैराग्य, इनको आप नोट रखेंगे। वशीकार वैराग्य होता है यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार वैराग्य, ये 4 आपके वैराग्य होते हैं। इन चीजों को अच्छे से कंफर्म करके आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपसे सीक्वेंस जो है ना नेक्स्ट टाइम से एग्जामिनर यहीं से पूछेगा कि इनका सीक्वेंस बताइए आप वैराग्य के, ठीक है। ओके, तो ये जो है वशीकार वैराग्य अपर वैराग्य का चौथा प्रकार है, जिसकी खासियत ये है दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो आपका उत्तर हो गया नंबर 1 जो है आपका एक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।